गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मुकेश चांगड़ा में हार्दिक अभिनंदन है। कल बेटा हमने एक्सरसाइज 7.3 तो हम पहले ही कर चुके हैं। एक्सरसाइज 7.3 की थी। आज हम एक्सरसाइज 7.4 करेंगे। पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थानों को भरिए। टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज खालिस्तान देन थर्ड साइड। ये कहते हैं डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज लेस देन थर्ड साइड। ये प्रॉपर्टी होती है बेटा कि किसी भी ट्रायंगल में उसकी दो साइड्स का सम है वो तो ग्रेटर देन थर्ड साइड होगा, और दो साइड का जो डिफरेंस है वो तीसरी साइड से क्या होगा, लेस होगा। पहला जो क्वेश्चन था। सेकंड इसका पार्ट है पहले का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन इज। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन इज। अब देखिए ये एक पॉइंट है, ये एक लाइन है, तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तीसरा पार्ट इसमें देखिए दे रखा है, हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट ट्रायंगल इज। हाइपोटेन्यूज सभी को पता है, ये राइट ट्रायंगल है, इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, इसकी लॉन्गेस्ट साइड है, तो हाइपोटेन्यूज इज लॉन्गेस्ट साइड इन राइट ट्रायंगल। फोर्थ पार्ट, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल ग्रेटर देन थर्ड साइड। क्योंकि ट्रायंगल ही पॉसिबल नहीं है, यदि ऐसा नहीं होगा तो किसी भी ट्रायंगल में उसकी दो साइड्स का जो सम है वो हमेशा ग्रेटर देन होगा, किससे, थर्ड साइड से। तो इसमें आ जाएगा सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब लास्ट जो है इसी का, द पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज। द पैरामीटर किसी भी ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल दे रखी है मान लीजिए, इसमें पैरामीटर मतलब इसकी साइड्स का जोड़, और ये कहता है इसमें जितने भी एल्टीट्यूड हैं, परपेंडिकुलर हैं आपने डाले हैं, उनसे हमेशा इसकी जो साइड्स है ना उनका सम है वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। तो यहाँ से दो तीन बातें निकल के आई कि ट्रायंगल में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर डालें किसी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो उसका परपेंडिकुलर होगा। ट्रायंगल की दो साइड्स का जो सम है वो हमेशा ग्रेटर देन होगा, किससे, थर्ड साइड से। और किसी भी ट्रायंगल का जो पैरामीटर है वो हमेशा ग्रेटर होगा उसकी साइड्स के सम से। अब जो दूसरा जो क्वेश्चन है वो देखिए आप, सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हमने कोई ट्रायंगल बना दी, देखिए आप ध्यान से, ये एक ट्रायंगल है आपकी पी क्यू आर। इसमें दे रखा है एंगल पी 70 का है, ये 70 का हो गया जी। आर है वो 30 का है, ये 30 का हो गया जी। विच साइड ऑफ ट्रायंगल इज लॉन्गेस्ट। अब ये दोनों का सम है वो कितना हो गया, एंगल पी क्यू आर, इन सभी का जो सम है वो कितना है, 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स का सम है वो 360 होता है, सॉरी 180 होता है। तो यहाँ से P है बेटा 70,
क्यू निकालना है, ये 30 है, ये 180 आ गया। इन दोनों का सम 100, ये क्यू, ये 180, क्यू आ गया जी आपका 180 माइनस 100, एंगल क्यू की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। अब देखिए इसको जैसे आप सोल्व करेंगे या इसके बारे में जो भी आपसे पूछा है उसको आप सॉल्यूशन करेंगे, तो उसके लिए एक बात आप ध्यान में रखिए कि किसी भी ट्रायंगल में जो साइड्स बड़ी है, किसी भी ट्रायंगल में जो साइड बड़ी है उसके सामने का कोण है वो बड़ा होगा। यानी एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, और जो साइड छोटी है उसके सामने का जो एंगल है वो भी क्या होगा, छोटा होगा। एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड इज स्मॉलर। ठीक है, अब यहां पर देखो लार्जेस्ट एंगल इज 80 डिग्री। ये पूछता आपसे विच साइड इज लॉन्गेस्ट, तो लार्जेस्ट एंगल इज 80 डिग्री अगेंस्ट द साइड पी आर, सो पी आर इज द लॉन्गेस्ट साइड। एंगल Q इज इक्वल टू 80 डिग्री ग्रेटेस्ट एंगल, सो पी आर इज ग्रेटर देन all sides, side opposite to greater angle is side opposite to greater angle is greater। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन देखिए जी। इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल दे रखी है ए बी सी जिसमें ए बी 7 बी सी इस तरह से साइड्स दे रखी है, तो बना लीजिए आप। ये ट्रायंगल होगी जी आपकी ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल में ए बी 7 बी सी 4 सी ए 4.5 सेंटीमीटर। आइडेंटिफाई द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एंगल। एंगल सी इज ग्रेटेस्ट एंड एंगल ए इज लीस्ट। इसके आगे लिख दीजिए एंगल अपोजिट टू, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, और इसके आगे लिख दीजिए एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड इज स्मॉलर। क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें पूछा इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, क्या ये संभव है कि इस तरह की कोई ट्रायंगल आप बना सकते हो। तो यहां पर देखिए मैंने जो आपको प्रॉपर्टी बताई थी वही फॉलो करनी है। सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। पहले में देखते हैं, पहली साइड 4 फिर 3 फिर 7, दो साइड को जोड़ते हैं तो बेटा 7 और 7 7 के बराबर आ गया, तो ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। फिर दूसरे में आप जोड़ते हो 9 और 7 और 17, तो 9 और 7 16। सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर होना चाहिए, ये तो लेस हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें स्मॉलेस्ट टू साइड को जोड़ के देखते हैं, ग्रेटर के साथ कंपेयर करते हैं, तो 7 और 4 11 बड़ा है 8 से। तो लास्ट की जो एलिमेंट्स लेग्स दे रखे हैं ट्रायंगल की 8 7 और 4, ये पॉसिबल है, पहले दोनों पॉसिबल नहीं है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये एक ट्रायंगल है आपकी पी क्यू आर, ये एक ट्रायंगल होगी आपकी जी पी क्यू आर।
पी क्यू पी आर के बराबर है, पी क्यू पी आर के बराबर है, ठीक है जी। एस इज एनी पॉइंट, एस इज एनी पॉइंट ऑन क्यू आर, एस कोई पॉइंट है क्यू आर के ऊपर। प्रूव दैट पी क्यू इज ग्रेटर देन पी एस। ये एक ट्रायंगल दे रखी है जी पी क्यू आर। प्रूव दैट कहता है तो गिवन भी लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, और दे रखा है इसने एस इज एनी पॉइंट ऑन क्यू आर। टू प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है जी अपने को पी क्यू इज ग्रेटर देन पी एस। प्रूफ देखिए, अब यहां से मैं लिखता हूं कि पी क्यू बराबर है पी आर के। प्रूफ में यहां से पी आर के, तो एंगल क्यू बराबर होगा एंगल आर के। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब यहां पर देखो, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, इसको 4 मान लिया, इसको 5 और इसको 6। एंगल 1 बराबर है 6 के। एंगल 1 मेरे को जो दिखाना है पी क्यू और पी एस के बीच में रिलेशन रखना है, तो आप एंगल 1 है, 1 और 2 का जो सम है वो 5 के इक्वल होगा। सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। अब यहां पर देखो, 1 और 2 का जोड़ है वो 5 के बराबर है, यानी एंगल 1 है वो लेस देन है एंगल सॉरी 1 की जगह पे इसको लीजिए 6 को लिख दीजिए 2, और ये है आपका 5। अब जो एंगल 5 है वो बड़ा होगा एंगल 6 से, क्योंकि 6 और 2 है वो 5 के बराबर है, तो अकेला 5 है वो बराबर होगा। तो 5 बड़ा है किससे? 6 से। तो इसका मतलब पी आर है वो ग्रेटर देन होगा किससे? पी एस से। और पी आर किसके बराबर है? पी क्यू के। तो पी क्यू ग्रेटर देन पी एस। यही तो प्रूव करना था, पी क्यू ग्रेटर देन पी एस। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। एक फिगर दे रखा है यहां पर, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ये दे रखा है जी, जो आपका एंगल है वो 132, ये डी, ये बी, ये सी, और ये है आपका 120। ये पॉइंट है आपका ई, ये है आपका ए। अब देखो बेटा, ये 120 का है तो ये कितने का हो गया? 60 का लीनियर पेयर से निकाल के दिखा देंगे। ये 132 का है तो ये कितने का हो गया? 48 का लीनियर पेयर से इन दोनों का जोड़ करके निकाल के दिखा देंगे। अब ये 60 का आ गया, ये 48 का, तो जो तीसरा जो एंगल सी है वो कितने का आएगा? 180 में से 60 और 48 का सम है वो घटा देंगे। आप एज इट इज करेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी, इस तरह से एंगल को जोड़ दिया, और सी की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गया 8, और 6 और 4 10, तो 2,
और 70 72, यानी सी आ गया 72 डिग्री का। अब आपसे पूछता है ये ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, तो ए सी के सामने का तो एंगल है 48 और ए बी के सामने का है 72। एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, सो ए बी इज ग्रेटर देन ए सी। साइड opposite to greater angle is greater। क्वेश्चन नंबर 7, का जो क्वेश्चन है उसको देखिए आप। इसमें दे रखा है ये आपका कोई फिगर है, ए बी सी और ये है आपका डी। ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, ए सी प्रूव दैट, तो गिवन वगैरह बेटा आप खुद लिख देंगे। ए सी बड़ा है ए बी से, प्रूव दैट ए सी ग्रेटर देन ए डी, अभी अभी हमने करवाया था। ए सी ग्रेटर देन ए डी। अब यहां पर देखो ए सी बड़ा है तो ए सी के सामने का जो एंगल है एंगल बी ग्रेटर देन होगा ए बी के सामने जो एंगल है वो कौन सा है, एंगल सी। ए सी बड़ा है तो ये बी एंगल है वो बड़ा होगा और ये छोटा है। अब कहता है ए सी ग्रेटर देन ए डी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इसका मतलब एंगल 1 बड़ा है एंगल 6 से। एक तो ये है अपने पास, और इसके बाद देखिए ये कहता है ए सी ग्रेटर देन होगा ए सी बड़ा है तो इसके सामने का एंगल है 5 एंगल बड़ा होगा ए डी के सामने का एंगल है ए डी के सामने का एंगल है ये वाला, तो एंगल 3 या एंगल 6 कोई भी लिख दीजिए इसमें से। ये बड़ा इसके सामने का ये, और ये बड़ा है तो इसके सामने का एंगल 3 इससे बड़ा होगा एंगल 6 और ठीक है। अब मैं यहां पर लिखता हूं देखो कि 1 और 2 है वो 5 के बराबर है, 1 और 2 है वो 5 के बराबर है। एक तो ये क्योंकि इस ट्रायंगल में इन दोनों अंदर वाले कोणों का जोड़ बाहर वाले के बराबर होगा। इसी तरह से 3 और 6 का जो जोड़ है वो 4 के बराबर है। ये भी इस ट्रायंगल के अंदर वाले दो कोणों का जोड़ है वो बाहर वाले के बराबर होगा। 1 और 2 है वह आपका 5 के बराबर है, तो मैं यहां से देखो क्या प्रूव करूंगा कि एंगल 1 है वो लेस देन होगा एंगल 5 से। तीसरा ये एंगल 2 है वो भी लेस देन होगा एंगल 5 से। चौथा ये 1 लेस देन 5, 2 लेस देन 5 और 5 ग्रेटर देन 6 है। एक चीज ये आ गई, ये आप 5वां कर लीजिए भाई। 5 बड़ा है 1 से, 5 बड़ा है 2 से, ए सी ग्रेटर देन ए डी। ये तो शायद दिखाना है अपने को, ये तो दिखाना है सॉरी। ये लीजिए 1 बड़ा है 6 से, एक एंगल बड़ा है 6 से, तो यहां पर देखो ये तो प्रूव करना था। 1 बड़ा है 6 से और 1 छोटा है 5 से, तो इस फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड भाई यहां तो 1 कहता है बड़ा है 6 से, 1 छोटा है 5 से, तो इसका मतलब 5 बड़ा हो गया
6 से 5 बड़ा हो गया तो इसके सामने की साइड क्या है AC, और AC बड़ी होगी इसके सामने की साइड क्या है AD। यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था। थैंक यू।